3 करोड़ रुपए की राशि हमने अस्पताल, विद्यालय, सामुदायिक भवन, इस तरह के जो कार्य हैं, पशु औषधालय, इसके लिए हमने 3 करोड़ रुपए, जहाँ जर्जर हैं, बना हुआ नहीं है, उसके लिए हर विधानसभा में हमने 3-3 करोड़ रुपए आवंटित किए। उनकी भी हमने स्वीकृति राशि की है। आप देख रहे हैं जिस तरह से बिजली के क्षेत्र में हमने 1,60,000 करोड़ का MOU किया है। उसके अलावा आज भी हमने 65,000 करोड़ रुपए का हमने बिजली के अंदर काम किया, यानी कि 2.25 लाख करोड़ रुपए का हमने काम किया है। इसका 3 साल बाद राजस्थान, हम कह सकते हैं कि बिजली के क्षेत्र में सरप्लस होगा। हम बिजली खरीदने वाले नहीं, हम बिजली बेचने वाले हमारा राजस्थान होगा। हमारी बिजली की पूरी आपूर्ति भी होगी और हम किसी दूसरे प्रदेश को बिजली दे भी सकेंगे। हम बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होंगे। आपने देखा होगा, राज्य को विद्युत उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने एवं राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान, माननीय केंद्रीय कोयला मंत्री भारत सरकार, माननीय केंद्रीय ऊर्जा मंत्री भारत सरकार की उपस्थिति में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, NTPC लिमिटेड, NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड एवं NLC इंडिया लिमिटेड के मध्य दिनांक 10/3/2024 को 3325 मेगावाट की थर्मल परियोजनाएं एवं 28,500 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजना संयुक्त उपक्रम के तहत स्थापित करने के लिए MOU किया गया था। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के साथ राज्य में प्रसारण तंत्र को सुदृढ़ एवं विकसित करने के लिए संयुक्त उपक्रम में 26.74 शेयर धारिता के अनुपात में स्थापना हेतु MOU किया गया, जिसके तहत 10,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। राजस्थान ऊर्जा विकास निगम एवं SJVN के मध्य 600 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना से बिजली की आपूर्ति के लिए पावर परचेज एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें 100 मेगावाट ट्रैफिक आधारित निविदा प्रक्रिया के तहत 2.62 पैसे प्रति यूनिट तथा 500 मेगावाट MNRI की CPSU स्कीम के तहत 2.57 पैसे प्रति यूनिट की दर से 25 वर्ष के लिए विद्युत आपूर्ति की जाएगी। इसमें हमने रेट भी निर्धारित की है और ये रेट 1 दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, ये 25 साल के लिए है। क्योंकि आने वाले समय में आप सभी समझते हैं कि ऊर्जा की कितनी आवश्यकता रहेगी। उसे देखते हुए, जैसा कि मैंने पहले दिन आपको कहा था, हमारी सरकार योजना बनाते समय इस बात का ध्यान रखेगी कि वो योजना लंबे समय के लिए हो। आने वाले 20 साल, 25 साल के लिए हमारी, 30 साल के लिए हमारी योजना हो। अगर हम लंबी योजना बनाएंगे, उसे आगे देखते हुए बनाएंगे, तो वो योजना की लागत कम होगी और हमारा फायदा उसको लंबे समय तक मिलेगा। हमारी सोच हमारे राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाना है। हमारी सोच हमें हर क्षेत्र में राजस्थान को अग्रणी राजस्थान बनाना है। चाहे हमारा पानी की व्यवस्था हो, बिजली की हो, और हमारी धीरे धीरे आप देखेंगे हमने जिस क्षेत्र के लिए योजनाओं की आवश्यकता होगी, वो योजनाएं हमारी 20 और 25 साल के लिए होंगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी ये जो
कोल आधारित परियोजना 800 मेगावाट, सौर ऊर्जा परियोजना ट्रैफिक आधारित निविदा प्रक्रिया माध्यम से करने हेतु प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इन परियोजनाओं को स्थापना से लगभग 64,000 करोड़ रुपए का निवेश अपेक्षित है। इसमें अलग अलग है, 4 हमारी योजनाएं, चारों में अलग अलग हैं। आज हमारी 65,000 करोड़ रुपए की है। इन सभी को मिलाकर के मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इन योजनाओं को हमने जिस तरह से निर्धारित किया है, आज भी हमने जो एक योजना हमारी है उसको भी हमने 65,000 करोड़ रुपए की योजना बिजली की, एनर्जी की जो दी है, इन दोनों को मिलाकर के हमारी योजना काफी बड़ी योजना हमारी होती है, जो आगे हमारा 25 साल तक हमारा इन पर काम चलेगा। आपने देखा होगा, हमने किसानों के लिए जैसा हमने कहा और हमारे वायदे में जो हमने आपसे बात रखी कि किसानों के लिए हमने किसान सम्मान निधि देने का काम हमने किया है, और 100 दिन की कार्य योजना में भी हमने जिस तरह के कार्य किए हैं वो सभी कार्य आपके सामने आपको मिलेंगे। जैसा कि हमने कहा कि हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, पंचायत के जनप्रतिनिधि, नगर निकाय के जनप्रतिनिधि, उनको 10% वेतन बढ़ाने का काम करेंगे, तो उनका वेतन भी हमने बढ़ाया है। किसानों को यही नहीं, सम्मान निधि के अलावा हमने गेहूं पर 125 रुपए एमएसपी बढ़ाने का काम किया है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि पिछली सरकार को अगर आप देखेंगे 3 महीने के कार्य को और हमारे 3 महीने का कार्य का आंकलन करेंगे तो आपको एक बहुत बड़ा अंतर उसमें मिलेगा। हम विश्वास इसी पर करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं वो करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हमने जनता के बीच में जो वायदे किए हैं, हम उस एक एक वायदे को समय से पहले पूरा करेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो जनता को विश्वास है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और करते हैं वो ही कहते हैं। हमारी ये डबल इंजन की सरकार राजस्थान के अंदर उन सभी वायदों को समय पर पूरा करेगी, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। 3 महीने के कार्य बहुत हैं, आपको उसकी सूची निश्चित रूप से हमारे मीडिया विभाग से मिलेगी। हम आपको पूरी सूची, क्योंकि बड़ी है, हम आपको उसको देने वाले हैं। और मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं मित्रों, क्योंकि आप भी हमारी योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आपके माध्यम से हमारी योजनाएं और योजनाओं का आकार नीचे तक जाता है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप जो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, हमारी सरकार उस पर खरा उतरेगी, और हमने जो आप जनता के बीच में जो वायदे किए हैं उनको हम पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भजनलाल जी, ये पेट्रोल डीजल समान पूरे राजस्थान में एक समान रहेगा या अलग रहेगा? एक मिनट। बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय मुख्यमंत्री जी एवं उप मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। मैं सभी पत्रकार बंधुओं को निवेदन करता हूं कि जो प्रेस नोट और वो है वो डिजिटल माध्यम से
आपको भेज दिए जाएंगे। प्रेस ब्रीफिंग यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। आप सभी स्वल्पाहार पर आमंत्रित हैं। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आप सुन रहे थे। ऐलान किया गया है सुबह 6 बजे से वैट कम हो जाएगा। राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी का भी जिक्र हुआ है। 8 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। पेंशनर्स के फायदे की भी बात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की है। राज्य सरकार पर 1500 करोड़ का आर्थिक भार और 3 महीने के कार्यकाल में जो वादे किए गए हैं उन वादों को पूरा किया गया है। पेपर लीक को लेकर भी उन्होंने कहा कि जो वादा हमने किया था, हमारी सरकार आई और उस पर काम किया जा रहा है। मोदी जी की गारंटी पर भी सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि जो भी वादे जनता से किए गए हैं, जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं जनता के हित में चल रही हैं, उसका फायदा जनता तक पहुंच रहा है। पेट्रोल डीजल पर भजनलाल सरकार की तरफ से बड़ा फैसला सुनाया गया है। पेट्रोल डीजल पर वैट कम कर दिया गया है। वैट की दर में 2% की कमी की गई है। तो ये बड़ा फैसला भजनलाल सरकार की तरफ से लिया गया है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मीडिया को संबोधित करते हुए इन तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया है। सुबह 6 बजे से ही वैट कम हो जाएगा, क्योंकि वैट को लेकर लगातार पेट्रोल पंप संचालकों की तरफ से भी हड़ताल देखने को मिली थी राजस्थान के अलग अलग जिलों में। और आज ये बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया है।